नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और एनडीए में इस वक्त जश्न का माहौल है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राष्ट्रीय युवा लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र जी हैं। किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने विजय पटाखा जो है वो फहरा दिया है। देखिए, सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को विशेष रूप से हम बधाई देना चाहेंगे। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और उसमें रणनीतिकार भूपेंद्र यादव जी हैं भारतीय जनता पार्टी में। इन सबों को हम शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ 5 राज्यों में चुनाव अपने देश में हो रहा था, जिसमें 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी, एनडीए की बनी। तो कहीं न कहीं लोगों में पहले से ही तो विश्वास जगा ही था आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति। एनडीए में विश्वास जगह, ये कह रहे हैं। चिराग का भी विश्वास जो है वो बीजेपी में जगह है। इस जीत के बाद वो भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं। देखिए, जब आदमी जब सफल होता है या अच्छे जगह पे जब जाता है तो उसमें पक्ष विपक्ष कोई भी बधाई देते हैं, उसमें कोई इफन बट नहीं होना चाहिए। इसमें बधाई देने के हकदार अच्छी बात है कि चिराग जो बधाई दे रहे हैं। और दे रहे हैं अपना। बोले तो कि विपक्ष भी इसमें बधाई देते हैं। अगर कोई सफल होता है, कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसमें बधाई देना ही चाहिए, ये तो बनता ही है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जिस तरह से एनडीए में लोगों का पहले से तो विश्वास जगा ही था, लेकिन आज जो विश्वास जगा है तो ये देखने से पता चलता है। हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कल भी बोले, आज भी बोले हैं कि अब 2029 तक कोई वैकेंसी है ही नहीं। अभी 24 क्या 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने सही बोला। ये प्रचंड बहुमत साबित कर दिया कि 2024 में क्या रिजल्ट होने जा रहा है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है। बिहार में वो ग्लैमर दिखेगा पीएम मोदी का लोकसभा चुनाव में, क्योंकि सिर्फ 12,000 वोटों का मार्जिन रहा बिहार विधानसभा में। देखिए, हम लोग पिछले लोकसभा चुनाव में भी लगभग 39 सीट पर विजय हासिल किए हैं और इस बार तो जैसा लग रहा है कि 40 से 40 ही बिहार में जीतेंगे। इसमें कहीं कोई लड़ाई नहीं होगा, जैसा कि माहौल बना हुआ है। ये लग रहा है आपको कि चिराग भी आप लोग के साथ आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी नेताओं की तारीफ करना और सिर्फ उनका एक स्टैंड रहा है कि सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ बोलना और पीएम मोदी के एक हनुमान के बतौर अभी तक प्रोजेक्ट करना, तो लग रहा है कि आप लोग के भी साथ रहेंगे। देखिए, आदरणीय चिराग जी पे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कहना ज़रूर चाहेंगे कि जिस तरह से, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को जिस मानचित्र पर पहुंचा दिए वो कल्पना कोई नहीं कर सकता था। विरोध कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। और ये हनुमान जो बन रहे थे, तो हनुमान जी तो माता सीता को खोज करने गए, लंका को जलाए, लेकिन इन्होंने तो अयोध्या को ही जला दिया। आप कैसे हनुमान कहते हैं कि हनुमान हम हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी, उनके खिलाफ जब प्रत्याशी आप उतारे, आप विधानसभा हो या उपचुनाव हो, उपचुनाव में उतारे आप, इसके बाद विधान परिषद है, तो आप किस तरह से अपने हनुमान साबित करना चाह रहे हैं? आखिर कुछ ना कुछ बताइएगा, समझाइएगा तब ना। जिस घर में आप, जिस थाली में, हम लोग का कहावत है कि जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, तो आप कैसे हनुमान बनने चले हैं कि अपनी ही थाली में छेद करने चले हैं? तो फिर हनुमान कैसे आप सिद्ध हो सकते हैं? इनका कुछ देखिए विजन है नहीं। अब ये बिहार फर्स्ट कहते हैं, तो गर्व करना चाहिए। बिहारी हर चीज़ में सबसे आगे। बिहार क्रांतिकारी जगह रहा है। महात्मा गांधी जी भी उनका कर्मभूमि रहा गुजरात, जन्मभूमि उनका गुजरात रहा, लेकिन कर्मभूमि बिहार ही रहा। आज जयप्रकाश जी जितना बड़ा आंदोलन किए, पूरे देश में इमरजेंसी लागू हुआ, जयप्रकाश जी जैसा नेता, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी, सारे लोग का कर्मभूमि यहाँ बिहार रहा है और बिहार क्रांतिकारी धरती रहा है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, IAS IPS सब बन के जाते हैं और फिर हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। लोग इसलिए नहीं डरता है, लोग डरता है कि कहीं भी जाएगा तो इसमें टैलेंट है और ये कहीं भी जाएगा तो ये कब्जा कुछ भी कर सकता है, इसलिए सब लोग विरोध करते हैं। बिहारी कहलाना ही बहुत गर्व की बात है। और ये कहते हैं
कि बिहारी बाहर में बिहारी को अपमान करते हैं। अपमान नहीं करता है, आप खुद अपमान कर रहे हैं बिहारी को। बिहार फर्स्ट बहुत पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा। चलिए बिहार ये थे, हमेशा फर्स्ट हाँ रहा है। चलिए ये थे उपेंद्र यादव जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर निशाना साध रहे थे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।